हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केवल एक ही कंपनी की बात करने वाले हैं और वो कंपनी कौन सी है? टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर मतलब यहाँ पे हम लोग टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल TMPV उस कंपनी के बारे में बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, पहले ये कन्फ्यूजन नहीं था, टाटा मोटर एक ही कंपनी थी, बट रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि टाटा मोटर ने अपना पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस एंड कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस दोनों को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे कोई कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं होने वाली है, बात होने वाली है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की। और उसके पीछे का रीज़न है आज के दिन जिस प्रकार से टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक गिरा। यस, मतलब लिटरली हम लोगों ने देखा था 10% क्रैश हो गया स्टॉक। निफ्टी का टॉप लूजर भी यहाँ पे बना था। ठीक है, देन बाद में थोड़ा सा रिकवर हो गया। नेट गिरावट हम यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 8.5% के आसपास। मतलब टाटा मोटर जैसी कंपनी जो 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करती है, उसका 10% उड़ना मतलब ये कोई आम बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से हमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब यहाँ पे आप गिरावट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये है पार्ट नंबर 1 यहाँ से यहाँ, एंड ये है पार्ट नंबर 2 कि मतलब यहाँ पे भी कुछ तो खबर आई होगी, उसके बाद भी गिरा है। तो ये इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको इस वीडियो में दोनों रीज़न बताने वाला हूँ कि शुरुआत से कमज़ोरी क्यों थी एंड देन बीच में ही ऐसी कौन सी खबर आ गई कि वापस टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर और टूट गया। सो इन दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे। एंड उसी के साथ साथ अगर हम 5 साल का भी डेटा देखें तो टॉप लेवल से भी कंपनी ऑलमोस्ट आधी होते हुए देखने को मिली है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, प्लस उसी के साथ साथ काफ़ी लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल शेयर में इन्वेस्ट करते वक्त। इन सभी चीज़ों के सारे सवालों के जवाब इसी एक वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। वाई कि भाई आज के दिन टाटा मोटर का शेयर मतलब एक ही दिन में 2 बार क्यों गिरा। मतलब पहले तो गिर ही रहा था, फिर बाद में एकदम झटका कैसे लगा, उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। उसमें से पहले कारण की बात कर लूँ तो दोस्तों वो है JLR, जैगवार एंड लैंड रोवर। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है इनके जो लग्जरी सेगमेंट जो हमें देखने को मिल जाता है। तो जैगवार एंड लैंड रोवर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एनुअल इन्वेस्टर डे था। एंड एनुअल इन्वेस्टर डे में क्या करते हैं, शेयर होल्डर को बताया जाता है कि आने वाले समय में कंपनी क्या प्लान कर रही है बिजनेस लेवल पे। सो यहाँ पे बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रोड मैप सामने आया। किसको लेकर? वही लग्जरी आर्म को लेकर। लग्जरी आर्म मतलब JLR। एंड हम सभी लोगों को पता ही है टाटा मोटर मतलब क्या है, JLR। 80% बिजनेस तो वही रहता है। सो मतलब क्या दोस्तों, इन्वेस्टर डे में कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन दिया कि आने वाले समय में हम ये करने वाले, ये हमारा प्लान है, इससे इतनी कमाई हो सकती है, इतना मार्जिन बन सकता है, वो सुनने और देखने के बाद इन्वेस्टर डिसअपॉइंट हुए। एंड शुरुआत हम लोग को आज के दिन गिरावट के साथ होते हुए देखने को मिली थी। जैसे कि अगर हम बात कर ले खास करके मार्जिन्स, इबिट गाइडेंस की अगर हम लोग बात कर ले, इबिट बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मार्जिन्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था 5 से 6%, और यहाँ पे कंपनी ने बताया कि नहीं भाई, ये जो साल चल रहा है FY27 उसमें 4% ही हम मार्जिन्स को अचीव कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या है दोस्तों, यस, वीकर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन। एंड इस चीज़ के चलते हमें ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी। प्लस उसी के साथ साथ अगर बात कर ले तो डिसअपॉइंटिंग कैश फ्लो आउटलुक। मतलब ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है कंपनी का जो कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो, वो 2.3 बिलियन पाउंड्स में हम लोग को नेगेटिव ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो साइबर अटैक और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो इस वक्त एक्सपेक्टेशन था कि कुछ अच्छा बात बोला जाएगा, बट यहाँ पे बताया गया ओनली आप यही एक्सपेक्ट कर लो कि शायद से करंट ईयर में वो ब्रेक इवन दिखा दे। ब्रेक इवन मतलब यस, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसमें कैश फ्लो यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। सो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट नज़र यहाँ पे आया है। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद से अच्छा पॉजिटिव आउटलुक की बात यहाँ पे करेंगे। देन नेक्स्ट अगर देखा गया कि इतना सब कुछ वो नेगेटिव कहने के बावजूद भी डिस्पाइट ऑफ लोअर प्रॉफिट विजिबिलिटी, कंपनी अपने हायर कैपेक्स के ऊपर अमल है। उन्होंने बताया कि भाई हम मैसिव 18 बिलियन पाउंड का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हमने कमिट किया है FY29 के हिसाब से, जो भी गाड़ियाँ हम लेकर आने वाले हैं EVA प्लेटफॉर्म लग्जरी सेगमेंट, हम उसके ऊपर मतलब बोलते हैं ना कि ठीक है भाई हम मुकम्मल करते हैं, हम उसके ऊपर कंटिन्यू रहने वाले हैं, कोई इसमें बदलाव नहीं है। मतलब एक जगह पे आप बता रहे हो लोअर प्रॉफिट विजिबिलिटी है, मार्जिन्स यहाँ पे 4% ही बता रहे हो, और ऊपर से जो उनका प्लान है वो जो पहले भी उन्होंने कहा था कैपेक्स लेवल पे वो कंटिन्यू वो रखने वाले हैं। ठीक है, आपने यस्टरडे मेरा आखिरी वीडियो देखा होगा, उसमें ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था। एंड देन अदर पॉइंट्स भी आ जाते हैं। अदर पॉइंट मतलब मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब रहता है, कमोडिटीज़ के दाम बढ़ते हैं तो वो दिक्कत रहती है। देन ऊपर से टैरिफ का तो हेडविंग है ही,
ट्रंप आप सभी लोगों को पता ही है ऑटो इंपोर्ट टैरिफ को लेकर काफ़ी दिक्कत क्रिएट करते रहते हैं। एंड आपको पता ही है कि नॉर्थ अमेरिका में भी, मतलब अमेरिका भी, टाटा मोटर का बड़ा मार्केट हमें देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात कर ले, 21% से ज़्यादा टाटा मोटर का लोकेशन वाइज आप बिजनेस यहाँ पे देख सकते हो अमेरिका से बिलोंग यहाँ पे करता है। तो जब भी वो टैरिफ करना स्टार्ट कर देते हैं ट्रंप, तो उससे भी तकलीफ यहाँ पे होती है। ये तो पुराने रीजन है, बट फिलहाल लेटेस्ट रीजंस की बात कर ले तो इन्वेस्टर डे में जो उन्होंने आगे का रोड मैप बताया, उसको सुनकर भाई इन्वेस्टर उतना ज़्यादा खुश हमें नहीं देखने को मिले। एंड इसीलिए पार्ट 1 से आप देख सकते हो ये गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये पहला वाला कारण था दोस्तों JLR का इन्वेस्टर डे। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट कौन सा? ये जो आप देख रहे हो ना, ये गिरावट सडनली क्यों आई? तो ऐसा ही थोड़ी ना होता है कि मन हो गया और बेच दिया, नहीं। तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों BMW। यस, BMW की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, बट BMW की बात कर ले तो दोस्तों इन्होंने भी यहाँ पे जो करंट साल चल रहा है उसमें अपने प्रॉफिट मार्जिन आउटलुक को यहाँ पे कट कर दिया है। रीज़न चाइना का स्लो डाउन, मिडल ईस्ट के चलते दिक्कत होगी। मतलब क्या है दोस्तों, BMW एंड आपको पता है ये सारे एक ही सेगमेंट में आते हैं, मतलब लग्जरी सेगमेंट में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। सो BMW ने भी बोल दिया कि भाई हमारा भी जो मार्जिन है भाई उतना कुछ खास आप एक्सपेक्टेशन लेकर मत चलना। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों BMW का स्टॉक भी आप देख सकते हैं एकदम जोरदार नीचे खुल गया है। ये देख लो, एकदम नीचे 10% के आसपास ये भी गया था, ये तो बाद में नीचे से रिकवर किया, इसलिए अभी ये 6-7% नजर आ रहा है। इसीलिए ये जो सडनली बीच में जो गिरावट नजर आई है ना, यस, ये तभी हमारा जो टाटा मोटर चल रहा था तभी BMW का जो स्टॉक यहाँ पे गिरा, फिर टाटा मोटर का स्टॉक में भी और ज़्यादा गिरावट आई। ठीक है, इसी खबर के चलते कि भाई JLR ने जो बातें सामने रखी है वो भी मतलब और कंफर्म होते हुए देखने को मिले। इनफैक्ट 4% भी अचीव कर पाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि BMW ने भी बोल दिया कि भाई हमारी भी हालत यहाँ पे ख़राब है, बिकॉज ये रीजंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते ये 2 बार गिरावट हम लोग को आज के दिन देखने को मिली है। देन दोस्तों तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। काफ़ी लोग एक मिस्टेक करते हैं। कौन सी मिस्टेक? कि भाई वो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल इस शेयर में निवेश करने का प्लान करते हैं। ठीक है, करना नहीं कर रहे वो आपकी मर्जी, बट वो कौन से पॉइंट के ऊपर निवेश करने का प्लान करते पता है? कि टाटा मोटर का जो इंडिया का बिजनेस है, इंडिया मतलब निक्सॉन की बात कर ले, एल्ट्रॉस की बात कर ले, ये जो गाड़ियाँ रहती है ना, सफारी की बात कर ले, हैरियर की बात कर ले, उसको देखकर उनको लगता है कि मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी कमाई होगी और टाटा मोटर भागेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो दोस्तों तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि टाटा मोटर का ये जो डोमेस्टिक वाला जो बिजनेस है, जिसको इंडिया का बिजनेस कहा जाता है, वो मात्र 20% के आसपास है। ठीक है, मतलब उसमें मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो कमाई करती है टाटा मोटर, 100 रुपया कमाती है तो 20 रुपया ही यही से कमाई होती है। तो इनका मेजर रोजी रोटी कौन सा है? जैगवार एंड लैंड रोवर। यस, वो उनका मेन बिजनेस है। ये देखिए कि अगर रेवेन्यू सेगमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो JLR से कितनी कमाई होती है? 70 से 80% की कमाई। और जो डोमेस्टिक बिजनेस है ना इंडिया वाला, ये 20% पकड़ लो, चलो 80-20 पकड़ लो। मतलब क्या है कि जो शेयर जो मूव करेगा वो JLR के खबर के चलते ही ज़्यादा मूव करेगा। और इंडिया से रिलेटेड अगर कोई भी खबर आती है तो उसमें जो मूवमेंट रहेगी वो कंपैरेटिवली इससे तो कम ही रहेगी। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझनी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट देखते हैं एंड डिसीजन लेते हैं। तो याद रखना, तो अगर आप टाटा मोटर में जा रहे हैं, आपको JLR से रिलेटेड पूरा गणित पता होना चाहिए। इसका प्लांट कहाँ पे है? विदेश में है। वहाँ की सरकार किसके फेवर में नहीं है, क्या प्लान पॉलिसीज लेकर आ रही है, वो आपको पता होना चाहिए। JLR का प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे है। चाइना में भी बड़ा मार्केट है, UK में तो है ही है, यूरोप में है ही है, अमेरिका में है, इंडिया में भी है। तो ग्लोबल लेवल का जो प्रेजेंस है उसका आइडिया आपको यहाँ पे होना चाहिए। आप यहाँ पे इस चीज़ को देखकर निवेश करोगे और बाद में आप कंफ्यूज ही रहोगे, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है। बिकॉज JLR के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाटा मोटर मतलब फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं TMPVL, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, मतलब नथिंग बट अभी भी JLR ही है। JLR भागेगा तो टाटा मोटर भागेगा। JLR अगर गिरेगा, JLR को लेकर खराब खबर आएगी तो टाटा मोटर भी पिटेगा। इसीलिए तो आज के दिन देखा ना, JLR का इन्वेस्टर डे था, नहीं अच्छा लगा, तो इसी चीज़ के चलते गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। एंड रही बात दोस्तों फाइनल क्वेश्चन की, फाइनल क्वेश्चन कौन सा? कि चलो भाई ये तो अभी की गिरावट की बात की, ये जो मतलब गिरावट ये कब से चल ही रही है, ऊपर से 50% यहाँ पे टूट गया, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, हम जो भी ये चीज़ें देखते हैं शेयर बाजार में, अल्टीमेटली है क्या? बिजनेस है। ठीक है, और इस कंपनी का बिजनेस क्या है? गाड़ियाँ बेचना। ठीक है, अगर आप अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पे बेचोगे तो आपका शेयर अच्छा परफॉर्मेंस देगा। मतलब क्या है कि अलग अलग वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अलग अलग गाड़ियाँ लेकर आते हैं, अलग अलग मॉडल्स लेकर आते हैं। एंड हम सब लोगों को जैसे पता ही है कि JLR में जो भी चीज़ होगी उसी हिसाब से टाटा मोटर में रिएक्शन रहेगा। सो JLR को लेकर ही हम सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, एक बहुत बड़ा
आप कह सकते हैं कि रीब्रांडिंग हमें देखने को मिली थी। JLR के पुराने लोगोज आप देख सकते हो, और बाद में 2023 में JLR का पूरा एक मतलब टर्न अराउंड, मतलब रीब्रांडिंग टाइप चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। देन उसके बाद अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया था, आपको पता ही है कि JLR मतलब जैगवार की अगर बात कर ले खास करके, तो उसका ईवी वाला फ्यूचर, वो टाइप ओ की अगर बात करें, जैगवार टाइप ओ, डबल ओ कह सकते हो, जीरो कह सकते हो। सो इससे रिलेटेड पॉइंट उन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सामने रखा हुआ था। एंड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट में अगर देखा है ना, तो लोगों को इतना पसंद नहीं आया। मतलब लोगों के जो फीडबैक थे, हम लोगों ने वीडियो के ऊपर भी बहुत लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार का फीडबैक आ रहा था, कमेंट्स आ रहे थे, मतलब एक अंदाज़ा समझ में आ जाता है कि वो जिस दिशा में जा रहे हैं कि उनको थम्सअप नहीं मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी ब्लैकलिस्ट में भी हम लोगों को देखने को मिले थे। मतलब फाइनल आउटकम क्या है दोस्तों, कि ये जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें वो कर रहे थे वो फेल हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। अच्छा फीडबैक यहाँ पे नहीं आ रहा था, ठीक है, बट फिर भी चलो एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे किया इसी चीज़ के चलते, तो भाई इधर आप उड़ते हो या फिर गिरते हो। तो हम कह सकते हैं कि चलो भाई इस वक्त वो गिरावट हम लोग को देखने को मिले। और भी मल्टीपल रीज़न है, वो बाद में वो साइबर अटैक हुआ, वो तो सारी चीज़ें चलती रहती, कंपटीशन बढ़ता रहता है, वो तो चीज़ें रहती ही है, ठीक है। सो अब देखा गया तो क्या यहाँ पे कमबैक हो पाएगा, तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ। काफ़ी लोग पूछते रहते कमबैक कमबैक मतलब क्या भाई, बस वो सुनना चाहते कुछ तो अच्छी बात, ऐसी बात नहीं है। अब टाटा मोटर को क्या करना है, मतलब वही JLR को नई गाड़ियाँ लानी पड़ेगी। उन्होंने वैसे कहा भी है कि अगले 2 साल में वो 5 नई गाड़ियाँ लेके आने वाले, 5 प्रोडक्ट। अब वो 5 प्रोडक्ट कैसे रहेंगे, एकदम कोई एकदम अफलातून वो गाड़ियाँ लेकर आने वाले कि जिस चीज़ के चलते मतलब लोग बोलेंगे मुझे BMW नहीं चाहिए, मुझे ऑडी नहीं चाहिए, ठीक है, और भी लग्जरी गाड़ी मर्सिडीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो JLR में ही जाना है। अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए, जैसे उन्होंने बताया अभी इन्वेस्टर डे में ही, अगले 5 मतलब 2 साल में 5 नई गाड़ियाँ आने वाली है, तो वो देखने वाली बात होगी कि वो कौन सी गाड़ियाँ रहेगी, उसका फीडबैक कैसे रहेगा, मार्केट को पसंद आता है कि नहीं, नंबर से पता चलेगा। एंड अगर मार्केट को वो चीज़ें पसंद आई तो कम बैक हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बट अगर नहीं आई तो फिर ऑब्वियसली फिर वापस पिटाई हो सकती है, या फिर स्टॉक वही का वही रह सकता है। तो ये पूरा खेल बिजनेस का होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बस आपका दिल क्या कहता है और मन में आया तो कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं। तो उस बिजनेस के ऊपर आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। जब भी ये खबर निकल कर आएगी कि भाई JLR अपनी गाड़ी लॉन्च करने वाली है, तो उसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, उसका प्राइसिंग के ऊपर फोकस रहना चाहिए, मार्केट कैसे उसको रिएक्ट करता है, वो चीज़ें आप लोगों ने देखनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से, ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।